हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नाम नदीम। यार आज का वीडियो बहुत बड़ा निकल कर आ रहा है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को सच जानना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमेशा पाकिस्तान की तरफ से इंडिया पाकिस्तान का सच देखने को मिल सके, जो पाकिस्तान का मीडिया आप लोगों तक पहुंचने नहीं देता, हम आप तक पहुंचाएंगे। तो भाई साहब, जापान ने दी है भारत को अपने महाशक्तिशाली भाई जहाज की ऑफर, जिसको देखकर चीन से पाकिस्तान में मच गया है भाई खतरनाक। कौन सा जहाज दे दिया वो यार भाई साहब, अब ये मुझे भी नहीं पता कि आखिर कौन से जहाज की ऑफर दी है। चलो देखते ये हैं, तो देखेंगे तभी पता चलेगा। देखो पाकिस्तानियों, जिसके पास पैसा होता है ना, दुनिया उसके आगे नाचती है, और पैसे से भी पहले अपनी इज्जत मार्केट में बनानी पड़ती है, जो भारत ने अपनी इज्जत मोदी जी के द्वारा बनाई। बिल्कुल। वॉच करते हैं, कॉर्डन करते हैं, 3 1 एंड स्टार्ट। भारत ने सिलगुड़ी राहदारी के इलाके में राफेल त्यारे और उसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल वो नस्ब करना शुरू कर देंगे। जापान ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं और भारत को दे रहा है अपना सबसे बड़ा खजाना, आसमान का सुपर पावर कावासाकी C2 योद्धा, वो विमान जिसे देखकर चीन की नींद उड़ गई है। और इंडिया S-500 लेना चाह रहा है, S-500 लेना चाह रहा है, F-35 लेना चाह रहा है, काफी कुछ और ले रहा है, मिसाइल्स ले रहा है, बड़े स्टॉक कर रहा है मिसाइल्स का। जापान दुनिया को हथियार बेचता नहीं है, ये उसका नियम था, उसकी नीति थी, उसकी संस्कृति थी। लेकिन भारत के लिए जापान ने नियम तोड़ दिए, और जो विमान ऑफर किया है वो कोई साधारण मशीन नहीं है। कावासाकी C2 द स्काई बीस्ट कहा जाता है। फिर वो 104 रफाइल्स जो हैं वो खरीद रहा है मजीद फ्रांस से डसॉल्ट कंपनी से, और इस सारी चीज को बहुत जल्दी कर रहा है। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल ये मिलती है कि एट द सेम टाइम यूएस के साथ ट्रेड की जाती है, फिर रशिया के साथ भी ट्रेड में इंडिया कामयाब रहता है, और स्टिल बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेड की जाती है। तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे भारत रद्द-ए-अमल की बजाय वो जो होता है ना कि इलाके में अपना गलबा कायम रखने की कोशिशों में है। क्या पाकिस्तान मौजूदा हालात में इन चैलेंजेस का मुकाबला कर सकता है? अमन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड रिक्वायर्ड भी है कि भाई अब बस कर देनी चाहिए 1947 राइट और 2025। देखिए, नो डाउट इंडिया की इकॉनमी बहुत बड़ी हो चुकी है, लेकिन दे आर ग्रोइंग वेरी फास्ट। ठीक है, पिछले अगर 10 सालों में बात करें तो उन्होंने बहुत ज्यादा अपने मुल्क को जो है वो जमीन से आसमान पर लेके गए हैं। तो अब बहुत आगे निकल गए। बाप बन चुका है बाप। जय हिंद दोस्तों, सावीराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो जापान भारत को दे रहा है कावासाकी C2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। भारत की इंडियन एयरफोर्स के पास है AN-32, जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 18 से 30 टन की है, मगर कावासाकी C2 की कैपेसिटी 40 टन से ज़्यादा है। तो भारत की इंडियन एयरफोर्स भी इंटरेस्टेड है इसको लेने में। और जापान कभी भी अपना डिफेंस या एयरक्राफ्ट बेचता नहीं है, सिर्फ जापान ने भारत के लिए नियम बदले हैं और कि वो कावासाकी C2 एयरक्राफ्ट भारत को देने को तैयार हो गए हैं। इससे चाइना का भी डर का माहौल है, क्योंकि भारत के एयरफोर्स के लिए कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए आसानी हो जाएगी। जो काम 2 बार में होता था वो एक बार में होगा। तो ये बताता है कि भारत और जापान के रिश्ते बहुत मजबूत हैं, और जापान भारत से और मजबूत रिश्ता करना चाहता है, इसलिए उसने अपने नियम तोड़ दिए हैं सिर्फ भारत के लिए। भारत हथियार रूस से भी ले रहा है, फ्रांस से भी ले रहा है, USA से भी ले रहा है, इजराइल से भी ले रहा है, और भारत अब जापान से भी ले रहा है। तो भारत को जहां भी जरूरत लगती है जिससे भी लेने की, तो भारत उस देश से लेता है हथियार। और जयशंकर ने भी कहा है कि हम किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, और हम हर देश के साथ ट्रेड करेंगे और रुपये में करेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। फॉरेन पॉलिसी की तरफ से एक दफा फिर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहा गया है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, हम इंडिपेंडेंटली जो है वो ट्रेड भी करेंगे, हम इंडिपेंडेंट रिलेशंस भी रखेंगे। और ये बात की गई है दी दबंग S जयशंकर, द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कहा गया भाई कि हम लोग किसी ब्लॉक में शामिल नहीं होंगे, हम फ्री ट्रेड की तरफ जाने वाले हैं, और हम लोग अपनी करेंसी को ही प्रायोरिटाइज करेंगे। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल ये मिलती है कि एट द सेम टाइम यूएस के साथ ट्रेड की जाती है, फिर रशिया के साथ भी ट्रेड में इंडिया कामयाब रहता है, और स्टिल बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेड की जाती है। यहाँ पर बात ये करेंगे कि भाई किस तरह से मैनेज हो जाता है ये सब, आखिर फॉरेन पॉलिसी में इंडिया कितना इंडिपेंडेंट है। जिनकी इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रो कर रही हो, और जिन्होंने किसी का कर्जा ना देना हो, जिन्हें ना किसी से उधार ना मांगना हो, जो किसी के नीचे ना लगे हुए हो, दबे हुए ना हो, तो वो फिर आज़ाद ही रखते हैं। ठीक है, उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई ऑर्डर लेने की USA से, कि भाई USA ऑर्डर देगा तो हम
हम उनके गुलाम बन के रहेंगे। वो फिर यूएसए से भी करते हैं, वो फिर जाके रशिया से भी करते हैं, वो फिर चाइना से भी करते हैं, दुनिया की हर जगह भी जाके करते हैं। और क्यों ना करें, वो दे आर दी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ठीक है, इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। वो दुनिया के अंदर इस टाइम टॉप 3 में आते हैं, टॉप 3 में आते हैं, ठीक है। उनकी जीडीपी आप देख लें, आप उनकी हर चीज में आप देख लें कि दे आर ग्रोइंग वेरी फास्ट, ठीक है। पिछले अगर 10 सालों में बात करें तो उन्होंने बहुत ज्यादा अपने मुल्क को जो है वो जमीन से आसमान पर लेके गए हैं। तो अब तो फिर उन्होंने दबंग स्टाइल में कहना था ना, दबंग स्टाइल ऐसे तो नहीं निकलता, पीछे कुछ हो तो दबंग स्टाइल निकलता है ना, पीछे का कंडे ही कुछ ना हो, ठीक है। तो फिर दबंग क्या, कुछ भी नहीं, फिर तो बंदा कहता है ठीक है जो कोई जिधर कह रहा है उधर चल पड़ो। तो भाई एस जयशंकर या व्हाट्सएवर ओवरऑल जनरली अगर मैं कह दूं तो भाई फिर वो शेर बनते हैं जिनके पास पीछे कुछ होता है। काफी टाइम से एस जयशंकर ऑफ द मीडिया थे भाई, कोई उनकी रिपोर्ट्स नहीं आ रही थी, बस विजिट्स पे विजिट्स किए जा रहे थे। और अब फिर से दबंग एंट्री की 2021 के बाद और डायरेक्टली कहा भाई कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। एक दफा पहले उन्होंने यूरोप को चैलेंज कर दिया था, कहा था कि भाई यूरोप का मसला है तो फिर यूरोप का ही मसला है, हमारा कोई मसला नहीं है। और इसी वजह से भाई उन्होंने रशिया के साथ बेतहाशा डील्स भी की, ट्रेड्स भी की, ऑयल भी खरीदा। $50 बिलियन का उनका कॉरिडोर है सिर्फ और सिर्फ रशिया के साथ ट्रेड का, जिसको वो इंक्रीज नहीं बल्कि डबल करने वाले हैं। आपको क्या लगता है, $100 बिलियन की तो सिर्फ रशिया के साथ ट्रेड है, उसके बाद डिफेंस डील जो है वो यूएस के साथ साइन कर ली जाती है। यानी कि इंडिया वाकई में एक प्लेयर तो है। मेरे ख्याल से इतना बड़ा बयान दे देना ही काफ़ी होता है दुनिया के लिए। इम्प्लीमेंटेशन डजंट मैटर, वो हो या ना हो, 50% हो, 20% हो, 30% हो। इमेज बिल्डिंग के लिए, इमेज बिल्ड के लिए अगर आपका वजीर खारजा आके ये बात कर रहा है ना, इसका मतलब वो दुनिया को बता रहा है कि हम अपने पाँव पे इतने मजबूत हैं, ठीक है, हमारी जीडीपी इतनी स्ट्रांग है कि हम जो है ना मुकाबला कर सकते हैं, किसी की आंखों से आंखें दिखा सकते हैं। और ऊपर से ये जो क्या कहते हैं इसको, जयशंकर का जो अभी जो रिसेंटली बयान है, उसने उसमें क्लियर बात कर दी है कि भाई दुनिया को जो है ना, हम अपने पैसे के ऊपर यकीन रखते हैं, जिस तरह वो ऑलमोस्ट 15+ कंट्रीज के साथ जो है ना अपने सिक्के के ऊपर काम कर रहे हैं, गोल्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी करेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग फिलहाल नहीं कर रहे, फ्यूचर में हम भी करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए जो है ना इतना बड़ा इंशाल्लाह फ्यूचर में हम भी करेंगे। अच्छा इतना बयान दे देना काफी है। ऊपर से अभी ये जो पुतिन का दौरा होने जा रहा है रशिया का, मतलब कि अगर वो पूरी एक साइंस होते हैं, एक उनका सिस्टम चलता है, बैठते हैं वो, यही बहुत बड़ी बात है। ये एक साइन है यूएसए के लिए भी, भाई हम इनके साथ बैठने जा रहे हैं, ये मुआहदे होंगे, ये चीजें होंगी कि हम अकेले नहीं हैं। इधर हुई है वीडियो खत्म। अंदाजा लगाओ भाई साहब, आज जापान और भारत की दोस्ती कहाँ निकल आई है, कहाँ पर पहुंच गई है। जापान जैसा देश जो किसी को हथियार तक नहीं देता अपने बनाए हुए, उस देश ने अपना इतना बड़ा एयरक्राफ्ट दे दिया, ओ यार, भारत के कदमों में रख दिया है कि लो भारत, ये लो हमारा जहाज आपकी खिदमत में हाजिर है। ये 40 टन वजन उठा सकता है, उससे भी ज्यादा अंदाजा लगा। 40 टन वाले तो भारत के पास ऑलरेडी है, ये भाई साहब उससे भी ज्यादा कई गुना ज्यादा उठा सकता है। ये तो पाकिस्तानी बॉर्डर पे जो चीज जरूरत पड़ेगी, चाइना पाकिस्तान बॉर्डर पे फौरन पहुंच जाएगी, फौरन। आप सोचो ना कि सोचो, चलो ये 60 टन लेके जाता है, 60 टन की हथियार, गोलियां, बारूद, भाई साहब गने, भाई मिसाइल, आप सोचो ना कितने पहुंचेंगे। ओ यार दिमाग बंदे का घूम जाता है पाकिस्तानी। और भारत ऐसी तैयारी करो, देखो भारत देता कैसे, क्या पता 1 ले रहा है, 2 ले रहा है, 3 ले रहा है, ये भी पता नहीं, 10 ले रहा है, क्या पता भाई साहब। ये तो मोदी जी को पता और उनकी कैबिनेट को पता है कि कितने ले रहा है। एक तो इंडिया नहीं लेगा, मुझे पता है कि 2, 3, 4 तक लेगा, 3-4 तक भाई आराम से ज्यादा लेगा। वो यार भारत का निच्छा पैसा है, जिसके पास निच्छा पैसा वो सब ले लेते हैं। मुझे तो लग रहा है 10 तक लेगा बिल्कुल, क्योंकि चीज ही ऐसी है ना। तो इंडिया की जरूरत भी है, इंडिया के पास अपने भी हैं, इंडिया को जरूरत भी है, ये जरूरत है। इंडिया को कहता है कि मेरे पास जितना ज्यादा हथियार उतना कम है, बिल्कुल। भारत का भी तो ले रहा है। और देखो जब बंदे के पास पैसा होता है ना, मार्केट में इज्जत होती है, तो हर देश पाकिस्तानी इज्जत करता है। हम पे दुनिया थूकती भी नहीं है, कहते थूक क्यों जाया करें भाई। और उधर भारत की तरफ देखो कि दुनिया भारत के कदमों में अपनी हर चीज रख देती है। यार उन्होंने अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग की है, हमारे पास क्या है, हमारी ना इकोनॉमी स्ट्रांग, हमारी जीडीपी किधर जा रही है, उनकी किधर जा रही है। हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं किसी टाइम पे, हम किधर मुकाबला कर सकते हैं भाई। वही तो आपके क्या थॉट है जो जापान ने दे दिया है इतना बड़ा एयरक्राफ्ट। इधर वीडियो खत्म करते हैं।